नमस्कार, माई सेल्फ केसी दुबे फ्रॉम वाराणसी। मैं आयुर्वेदा में प्रोडक्ट ट्रेनर हूँ। आज हम आयुर्वेद की बात करेंगे। आयुर्वेदा इज एन एंशिएंट साइंस, सबसे प्राचीन विज्ञान दुनिया का है। ये ऐसा विज्ञान जो शरीर को स्वस्थ रखने में आपके पास कौन कौन से पैरामीटर होने चाहिए, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, बॉडी बिना डिजीज के कैसे एक लंबे स्पैन तक काम कर सकती है, इस साइंस की आज हम बात करेंगे। आयुर्वेदा क्या है? This is the combination of the Ayur and life. Just we'll discuss about the Ayurveda. Ayur means life. Veda means science. A deepest science of life is known as the Ayurveda. It is very effective, very important. It is not a therapy, it is not a pathy, it is a science which define the diseases and causes and the proper remedy of the diseases. तो आज हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम इस बात को जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि स्वास्थ्य क्या है। आज लोगों के मन में स्वास्थ्य को लेकर अनेक प्रकार की धारणाएं हैं। कुछ को लगता है कि अगर हम डिजीज ओरिएंटेड नहीं है तो भी स्वस्थ है, और कुछ को लगता है कि अगर डिजीज ओरिएंटेड है, हम ड्रग्स पे डिपेंडेंट हैं तो भी स्वस्थ हैं। तो आज हम हेल्थ के डेफिनेशन को वाइड रूप में देखेंगे, इसका विस्तृत रूप देखेंगे कि स्वास्थ्य क्या है, और आपको लगे कि उस पैरामीटर पे आप बैठते हो, आप डेफिनेशन पे आते हो तो आप स्वस्थ हो, नहीं तो आप उस एंगल पे अगर नहीं आते हैं तो स्वस्थ नहीं है। फर्स्ट वील सी द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ। It's a very important question for everyone. What is the health? How we can define that we are healthy people? हम कैसे ये जानेंगे कि क्या हम स्वस्थ लोगों की श्रेणी में आते हैं? तो आज हम इस अल्फाबेटिकल वर्ड को डिफाइन करेंगे हेल्थ के रेफरेंस में। H फॉर हैप्पीनेस, स्वास्थ्य खुशहाली का नाम है। अगर आप खुशहाल नहीं हैं तो स्वस्थ नहीं है। ए पर्सन हु इज नॉट हैप्पी इन हिज लाइफ इज नॉट हेल्दी पर्सन। इट इज वेरी क्लियर। आपके दुख का कारण कुछ भी हो, पैसा नहीं है तो भी दुख है, टाइम नहीं है तो भी दुख है, रिलेशन नहीं है तो भी दुख है, और अगर डिजीज है तो दुख ही दुख है। किसी भी कारण से अगर आप खुशहाल नहीं हो तो आप हेल्दी नहीं हो। चेक योर सेल्फ and ask yourself, are you healthy people? आपको अपने प्रश्न का उत्तर खुद से मिल जाएगा। Health is an earning. स्वास्थ्य दुनिया की सबसे बड़ी इनकम है। आज हर आदमी अपनी इनकम को डिफाइन करने की कोशिश करता है, मेरी इतनी इनकम। लोग पूछते हैं कि आपकी क्या इनकम है, लेकिन स्वास्थ्य से बड़ी इनकम दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन आज के इस भागा भागी के दौर में लोग पैसे को अपनी इनकम मान बैठे हैं। किसी से बात करो तो कहता है बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा की कसम पैसा खुदा से कम भी नहीं। ये लोग बोलते हैं, सच है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दुनिया के बहुत सारे काम बिना पैसे के नहीं हो सकते, लेकिन उससे बड़ा सच है कि दुनिया के सारे काम भी पैसे से नहीं हो सकते। अगर किसी इंसान का हार्ट, लीवर, लंग, किडनी सब फेल हो जाए तो क्या दुनिया की सारी दौलत उसको ठीक कर सकती है? नो। लेकिन यह तय है कि स्वस्थ आदमी अपनी जिंदगी में बहुत सारा पैसा कमाकर दुनिया से अपने घर को ले आता है, अस्वस्थ आदमी अपनी जिंदगी में बहुत सारा कमाया हुआ पैसा दुनिया में गंवाकर दुनिया से चला जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, सो हेल्थ इज द बिगेस्ट अर्निंग। दिस इज मोर पावरफुल अर्निंग देन द मनी अर्निंग। ये पैसे से बड़ी अर्निंग है, और हमारा आज मोटिव ये होना चाहिए कि हम स्वास्थ्य की अर्निंग को सबसे ऊपर रखेंगे, इसके बाद ही किसी इनकम को हम नीचे रखेंगे। राइट? हेल्थ इज ऑथेंटिक। स्वास्थ्य दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रासंगिक टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक है जिस पे दुनिया के हर शख्स को बात करनी चाहिए। लेकिन बड़े दुख की बात होती है कि आज हम हर चीज पे बात करते हैं
सोसाइटी में बात करते हैं, घर के अंदर बात करते हैं, लेकिन हम कभी स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं करते। क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, हम इस पे बात नहीं करते। और मेरा ये अपना पर्सनल व्यू है कि हम सब अपने परिवार की पहली कड़ी हैं। वी आर फर्स्ट यूनिट ऑफ आवर लाइफ, फैमिली। हम अपने परिवार की पहली कड़ी हैं। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो हमारा परिवार कहीं भी स्वस्थ नहीं है। घर में कोई एक आदमी बीमार होता है तो पूरा परिवार परेशान होता है, कोई मेंटली, कोई फिजिकली, कोई फाइनेंशियली। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो परिवार स्वस्थ नहीं है। अगर परिवार स्वस्थ नहीं है तो जिस समाज में हम रहते हैं वो समाज भी स्वस्थ नहीं है। हमने कई बार देखा है जब पड़ोस में रहने वाला कोई व्यक्ति बीमारी से जूझता है, चिल्लाता है, तो हमें बीच बीच में उठ के जाना पड़ता है। यह हमारा मॉरल ड्यूटी बनता है। अगर हम स्वस्थ नहीं, परिवार स्वस्थ नहीं, परिवार स्वस्थ नहीं, समाज स्वस्थ नहीं, समाज स्वस्थ नहीं तो यह शहर भी स्वस्थ नहीं। अगर शहर स्वस्थ नहीं तो ये राज्य भी स्वस्थ नहीं। जिस राज्य में आप हो फिर ये देश भी स्वस्थ नहीं। और किसी भी देश में अगर बहुत सारे लोग डिजीज ओरिएंटेड होंगे, बीमार होंगे, तो इस देश का कोई भी शख्स, कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्तित्व विकास करने वाला नहीं है। आज हमारी खुद की लायबिलिटी बनती है कि हम स्वास्थ्य के बारे में जो भी जानकारी मिल रही है, मुझे आज इस मीटिंग से आपको मिल रही है, उस जानकारी को लोगों में आप प्रचारित करें, लोगों को अवेयर करें। आज इस मीटिंग का एक बड़ा उद्देश्य है कि ये ऑथेंटिक टॉपिक है। वी शुड डिस्कस, एवरीवन शुड डिस्कस अबाउट दिस ऑथेंटिक टॉपिक। हेल्थ इज लिबर्टी। स्वास्थ्य स्वतंत्रता का परिचायक है। अगर आप अपनी जिंदगी में स्वतंत्र नहीं हैं तो आप स्वस्थ नहीं है। ए पर्सन who is not liberal in his life, he is not healthy. Is it clear? लोगों को लगता है कि लाइफ में बाउंड्रीज हो लेकिन जिंदा रहना चाहिए। नहीं, यह स्वास्थ्य का नाम नहीं है। आज एक बहुत खास बीमारी है, महामारी के रूप में आ रही है, उसका नाम है डायबिटीज। हमारे देश में, भारत में, इंडियन कॉन्टिनेंट में लोग कह रहे हैं कि डायबिटीज जो है सबसे बड़ा रोग के रूप में आने वाला है। लगभग 10 में से 4 लोग ऐसे हैं जो डायबिटिक हैं और नेक्स्ट 3 लोग ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक हैं, इनको पता अभी नहीं है। ये ऐसा रोग हो जाए तो डॉक्टर ने कह दिया कि ये ठीक नहीं होगा, लॉन्ग लाइफ आपको इसके लिए ड्रग खाना पड़ेगा। लोगों को लगता है कि डायबिटीज है, गोली खाते रहेंगे, ठीक रहेंगे। अगर डायबिटीज हो गया तो डॉक्टर यही बोलता है आपसे कि आप डायबिटिक हो, आज से आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा अपनी फूड हैबिट में। प्रिकॉशन क्या है कि आपको चीनी वाली चाय पीना मना, मिठाई खाना मना, आलू खाना मना, चावल खाना मना, भरपेट खाना खाना मना, बच्चे के बर्थडे का केक खाना मना। अगर किसी इंसान की जिंदगी से मिठास को ही माइनस कर दिया जाए, आवर लाइफ मीन्स योर लाइफ माइनस स्वीटनेस, तो क्या बचेगा? कड़वाहट। हमारे टेस्ट में 2 चीज इंपॉर्टेंट होती हैं, या कोई चीज मीठी होती है या कोई चीज तीखी होती है। आपने देखा होगा जितने लोग डायबिटिक हैं वो बात बात पे गुस्सा करते हैं, बाय नेचर वो इरिटेशन क्रिएट करते हैं। लोग लगता है कि ये गुस्सा कर रहा है। साइंस कहता है, मैकेनिज्म कहता है, जो आदमी मीठा खाएगा नहीं वो मीठा बोलेगा कैसे? फिर भी डॉक्टर मना कर रखा है। लोग कहते हैं डायबिटिक तो हूं लेकिन गोली खा के स्वस्थ हूं। लोग कहते हैं डॉक्टर ने बोला है कि आपको लाइफ लॉन्ग गोली खानी पड़ेगी। मैं इसको अगर रिवर्स कर दूं, डॉक्टर ने बोला है आपको डायबिटीज की गोली तब तक खानी पड़ेगी जब तक आप मर नहीं जाते। बात तो वही है। तो किसी कारण से अगर आप लिबरल नहीं हैं तो स्वस्थ नहीं है। हमारी जिंदगी में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई, हम गलतियां करते हैं और एक्सक्यूज ढूंढ लेते हैं। आज गलती कर रहे हैं, लाइफस्टाइल में गलती कर रहे हैं, खाने में गलती कर रहे हैं, और फिर कोई बात कहता है, कहते हैं आज खा लो कल देख लेंगे, जब होगा तो देख लेंगे। मैंने देखा है आज तक किसी पेशेंट ने, जो आज पेशेंट नहीं है कल पेशेंट होने वाला है, बीमार होने के बाद क्या कोई अपने आप को देखता है? उसको कौन देखता है? डॉक्टर देखता है। इट इज वेरी वेल नोन। फिर भी कहता है जब होगा तो देख लेंगे। अगर हम गलती कर रहे हैं, बार बार गलती कर रहे हैं, डेली अपने जीवन से मजाक कर रहे हैं, किसी दिन हमसे हमारे स्वास्थ्य ने मजाक कर दिया, हम रोज मजाक करते हैं,
किसी दिन हमारे स्वास्थ्य ने हमसे एक पल के लिए मजाक कर दिया तो ये पूरी जिंदगी मजाक बन के रह जाएगी। हमने देखा लोगों को, लोग गलतियां कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, ब्लॉकेज आ रहा है, कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम आने वाली है, फिर भी लोग अवेयर नहीं होते। और बात सुनने आता है, एक आदमी रात को खाना खाया, सोया, सुबह उठा तो पैरालिसिस का अटैक हो गया, उसको लकवा लग गया। अगर लकवा लग जाए, आपने देखा होगा कि जल्दी रिकवरी नहीं आती है, आपके हाथ भी टेढ़े, पैर भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, आपका वोकल भी चला जाता है, यानी हर काम पे डिपेंडेंसी आपके दूसरे पे बढ़ जाती है। कोई पानी पिलाएगा तो पानी पिएंगे, खाना खिलाएगा तो खाना खाएंगे, कपड़े चेंज करेगा तो कपड़े चेंज करेंगे, और अगर कोई वॉशरूम ले जाएगा तो वॉशरूम जाएंगे। हम गलतियां करते हैं। अगर कार्डियक अरेस्ट आ गया और प्रॉब्लम इस लेवल की चली गई कि डॉक्टर बोलता है अब आपकी एंजियोप्लास्टी नहीं होगी, यू शुड गो फॉर द बाईपास सर्जरी। आपकी बाईपास सर्जरी होगी तो बाईपास सर्जरी अगर होती है 10 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, ह्यूज अमाउंट है वो। अगर बाई लकली वो सर्जरी आपकी सक्सेसफुल हुई तो डॉक्टर आपको थैंक्स बोलता है, गॉड को थैंक्स बोलता है, यू आर सो लकी पर्सन, आपकी सर्जरी सफल हुई, आज अपने घर को जा रहे हैं। आज से आप स्वास्थ्य के कुछ खास नियमों का पालन करेंगे। नियम नंबर 1, आज से आपको जोर जोर से हंसना मना, चिल्लाना मना, सीढ़ियां चढ़ना मना, अपना वजन उठाना मना, ये वाला खाना खाना मना, जिंदगी का ये सुख लेना मना। अगर 10 लाख खर्च करके ऐसी जिंदगी फिर से हासिल हो जाए तो इससे अच्छा और क्या होता, इंसान मर गया होता, नई जिंदगी मिलती। और फारसी में एक शानदार लाइन है, हदे गमे हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते। हर चीज की एक हद होगी, एक लिमिटेशन होगी, तकलीफ की भी एक हद होगी। हदे गमे हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, और जीना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते। हदे गमे हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, जीना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते। और मंजिल को अगर पाना है तो तूफान भी मिलेंगे, मंजिल को अगर पाना है तो तूफान भी मिलेंगे। इतना ही अगर डर है तो कश्ती से उतर क्यों नहीं जाते। आपको अपनी जिंदगी में अगर स्वास्थ्य को अच्छा रखना है तो आपको आयुर्वेद के पास आना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा और इसके साथ चलना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ यू आर नॉट liberal in your life, it means you are not healthy person. Health is a technique. स्वास्थ्य एक टेक्निक है, यह गोली खाने का नाम नहीं है। फिर हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं लोगों के कि हम 200 साल से किसी भी डिजीज में क्या करते हैं, पिल्स खाते हैं, दवाएं खा लेते हैं। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे जहन में आता है, क्या ये गोलियां हमारे ऊपर असर करती हैं? अगर ये गोलियां असर करती तो हम 200 साल से गोलियां खा रहे हैं, क्या रोगों की संख्या कम हुई? नो, रोग संख्या और बढ़ रही है। और यह भी तय है आने वाले समय में रोग घटने वाले नहीं है। तमाम ऐसे ऐसे रोग भी आ रहे हैं जिनको सुन के हमारी रूह कांप जाती है। जीका, इबोला, स्वाइन फ्लू, पूरा पूरा इलाका साफ हो जाता है इसके अंदर। यह समझना पड़ेगा, आयुर्वेद गोलियों के खाने का नाम नहीं है, स्वास्थ्य गोलियों खाने का नाम नहीं है। दिस इज द मैटर ऑफ टेक्निक। और यह तय है, दुनिया में जो देश टेक्निक से जितना इनहेंस हुआ, जितना अपग्रेड हुआ, वो आज दुनिया में सबसे आगे। जापान बहुत छोटा देश, लेकिन उसने टेक्निक से अपने आप को अपडेट किया, हमसे आगे। चाइना हमसे आगे, यूएस हमसे आगे, ऑस्ट्रेलिया हमसे आगे है। क्यों? वो टेक्निक हमसे अपडेट हुए। हमने भी टेक्निक में अपने आप को अपडेट किया। सबसे पहले हमारे पास जो फोन आते थे वो डायलर फोन हुआ करते थे, डायल करो, नंबर आता था, मूव करके वापस आता था। फिर उस फोन का टाइम खत्म हुआ, फिर डिजिटल फोन आए, उनका टाइम खत्म हुआ, फिर स्मार्टफोन आए, मोबाइल फोन आए, टच स्क्रीन आया, 2G आया, 3G आया, 4G आया, एंड 5G भी लाइन में आ रहा है। अगर कोई आपका अपना पहचान का, जिसको आप जानते हो, अगर मिल जाए, उससे पूछो भाई साहब आपके पास कौन सा फोन है, वो बोले बस डायलर फोन है, तो मन में सवाल आ जाता है कि डायलर फोन ले घूम रहा है। क्या आप पास मोबाइल नहीं है? मोबाइल मेरे पास नहीं है। 2G है, वो भी नहीं है। 3G है, वो भी नहीं है। 4G है, वो भी नहीं है। फेसबुक है, वो भी नहीं है। व्हाट्सएप है, नहीं है। इंस्टाग्राम नहीं है। तो मन में क्या आता है, कितना बैकवर्ड आदमी है, दुनिया कहां से कहां गई, आज भी वो फोन लेके इस्तेमाल कर रहा है।
आयुर्वेद भी कहता है हम कितने बैकवर्ड आदमी हैं, दुनिया कहां से कहां गई। हम 200 साल पहले भी गोलियां खाते थे और आज भी गोली ही खा रहे हैं। आयुर्वेद कहता है मैटर ऑफ टेक्निक, हेल्थ एक टेक्निक का मैटर है। और इसमें 3 वर्ड थे, 3 वर्ड हैं, आगे भी 3 शब्द रहेंगे। वो वेल नोन वर्ड हैं, सबको समझ में आने वाले वर्ड हैं, सबको जानकारी में वर्ड हैं। उनका नाम है वात, कफ और पित्त। आयुर्वेद कहता है इंसान के शरीर में इन तीनों का, वात, कफ और पित्त का होना बहुत ही जरूरी है। उससे ज्यादा जरूरी है कि ये तीनों अपने सही अनुपात में हमारे शरीर में रहें। और शरीर में ये खुद भी कभी नहीं बिगड़ते। जब हम अपनी लाइफ स्टाइल, फूड हैबिट से इनको खराब कर लेते हैं, शरीर जिस लक्षण को बाहर भेजता है उसको इंसान रोग बोल दिया करता है। Imbalance of Vat, Kaph and Pitta inside our body symptomize the outside is known as the disease. For example, अगर बहुत गर्मी लग रही है और आपने चिल्ड पानी या चिल्ड कोल्ड ड्रिंक पी लिया तो गला खराब। डॉक्टर बोलता है आपका कफ बढ़ गया, आपको कोल्ड हो गया। आयुर्वेद बोलता है कि आपने कफ को बढ़ा लिया। दिस इज द मैटर ऑफ लैंग्वेज। आपको समझना पड़ेगा कि ये खुद नहीं बिगड़ता, इसको हम बिगाड़ लेते हैं। तो इफ यू विल बैलेंस द वात, कफ एंड पित्त इनसाइड योर बॉडी, नो डिजीज विल ऑकर इन योर बॉडी। अगर आप इनको अपने शरीर में बैलेंस कर लेते हैं तो दुनिया का कोई भी रोग जो था, जो है और जो आने वाला है वो आपके शरीर तक पहुंचने वाला नहीं है। अगर मैं कुछ रोगों की बात करूं आज के दौर में, तो जितने भी हड्डियों के रोग हैं ये वात रोग हैं। ऑल डिजीज ऑफ बोन्स आर नोन एज द वात ओरिएंटेड डिजीज। लेकिन मॉडर्न मेडिकल साइंस में इनका नाम अलग अलग रखा गया। अगर किसी को नी पेन हो रहा है तो बोलते हैं गठिया, संधिवात या आर्थराइटिस। अगर आपके सारे जॉइंट्स फ्रोजन हो रहे हैं, स्टफ हो रहे हैं, हार्डन हो रहे हैं, शोल्डर फ्रोजन हो रहा है, मूव नहीं कर रहा है, तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस। अगर आपके हड्डियों की डेंसिटी कम हो रही है तो ऑस्टियोपोरोसिस। अगर पीछे दर्द हो रहा है तो बैक पेन, नीचे हुआ तो लंबर पेन। आज का इंसान अपनी साइज के बराबर का एमआरआई ले घूमता रहता है। क्या बोलता है? डॉक्टर ने बताया है कि हमारा डिस्क स्लिप कर गया, सिर्फ डिस्क प्रॉब्लम हो रही है आपको। मुझे समझ में आज तक ये साइंस नहीं आया कि अगर डिस्क स्लिप हुआ तो फिर गया कहां ये। आपने देखा होगा आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले हमारे फोरफादर, पूर्वज की एक भी फोटोग्राफ आपके घर में ऐसी नहीं होगी जिसमें उनके गले में कुत्तों वाला बेल्ट लगा हो। डॉगी बेल्ट है क्या? मैसेज है, पहले ये बेल्ट डॉगी लगाते थे, कुत्ते लगाते थे। आज ये बेल्ट कुत्ते नहीं लगाते और इंसान लगाकर घूमता है। क्या बोलते हैं? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। तो हम बोल सकते हैं जब तक हमारे शरीर में वात बैलेंस नहीं होगा तब तक हड्डियों का रोग आपको छोड़ जाने वाला नहीं है। दिस इज इनडाइटिंग चैलेंज फॉर एवरीवन। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इस बात को इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूं, इतने शिद्दत से क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यही रोग माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को हुआ था जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे। डॉक्टर रानावत अमेरिका से आए, उनका ऑपरेशन मुंबई के ब्रिज कैंडी में हुआ। ऑपरेशन के पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी चल फिर लेते थे, ऑपरेशन के बाद उनका चलना फिरना बंद है। स्टिल इज ए लाइफ, अभी भी जिंदा है वो, लेकिन व्हील चेयर पे है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी का ये रोग नहीं ठीक हुआ तो हम न तो प्राइम मिनिस्टर हैं, न हमारे पास पावर है, न हमारे पास पैसा है। थिंक योरसेल्फ। सो प्लीज ट्राई टू मेंटेन योर वात इनसाइड योर बॉडी टू प्रिवेंट ऑल टाइप ऑफ बोन डिजीजेस। ओके, अगर हम बात करें कफ की, जितने भी श्वसन तंत्र के रोग हैं ये कफ के रोग हैं। बार बार हम अपने गले के साथ मजाक करते हैं, कभी ठंडा कभी गर्म करते हैं, और हमारा कोल्ड बार बार हमसे डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। बार बार कफ बढ़ने से हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं, कफ हो गया तो कफ सिरप ले लेंगे और एंटीबायोटिक्स ले लेंगे। नो डाउट आप ले सकते हैं और आपको रिलीफ मिलता भी है। लेकिन बार बार कफ बिगड़ेगा तो आपको जो अगली प्रॉब्लम होगी उसका नाम है ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकियल इन्फेक्शन। आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो जाएगा और यह इन्फेक्शन आपको तकलीफ देगा, जिससे आपको फीवर भी आकर होता है। फिर भी एंटीबायोटिक चला के काम करते हैं। यहां तक आपका डॉक्टर
आपकी पैथी आपको सपोर्ट करती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है, उसका नाम है अस्थमा यानी दमा। जैसे डॉक्टर ने डायग्नोस किया यू आर सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, दिस इज एक्यूट क्रॉनिक डिजीज, ये एक असाध्य रोग है, आपको दमा हो गया, अब ये दम लेकर ही जाएगा। आपने देखा होगा दमा का कोई क्यूरेबल आज की डेट में कोई रेमेडी नहीं है, आज भी लोग पंपिंग कर रहे हैं, बहुत सारे प्रिकॉशन पे चल रहे हैं। अगर दमा हुआ तो इन फ्यूचर आपको ट्यूबरकुलोसिस भी होने के चांसेस हैं, क्योंकि आपके लंग्स की वर्किंग घटने वाली है। इसके बाद लंग्स कैंसर या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। हम गलती कहां करते हैं, हम बार बार कफ को इंबैलेंस कर रहे हैं। सो प्लीज ट्राई टू बैलेंस योर कफ इनसाइड योर बॉडी टू प्रोटेक्ट योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, पित्त, जितने भी स्किन डिजीज हैं ये पित्त ओरिएंटेड डिजीजेज हैं। अगर आपका पित्त बढ़ेगा तो आपके शरीर में कई प्रकार के, नाना प्रकार के चर्म रोग होने की संभावना प्रबल हो जाती है, जिसमें विटिलिगो, ल्यूकोडर्मा, हाइपर एक्ने, ब्लेमिसेस, हाइपर ब्लेमिसेस, आपके सोराइसिस, एक्जिमा, ये जितने भी चर्म रोग हैं ये सब होने की संभावना बढ़ जाती है। और आज जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं इन्होंने मान लिया है कि अगर आपको एक्जिमा या सोराइसिस है तो इसका दुनिया में इलाज नहीं है। आप गोलियां खाते रहेंगे, स्टेरॉइड से क्रीम यूज करते रहेंगे, आपको आराम मिलेगा, जैसे आप बंद करेंगे फिर से स्टार्टअप हो जाता है। लेकिन अगर आपने पित्त बैलेंस कर लिया तो गारंटी है ये खतरनाक चर्म रोग आपको फिर तंग नहीं करेंगे। हमने कई बार देखा है बारिश के सीजन में अक्सर हम भीग जाया करते हैं और भीगे हुए कपड़ों में हमको काम करना पड़ता है, हमारी मजबूरी होती है। तो जो हमारे बॉडी के अंडर आर्म्स पार्ट्स होते हैं वहां पे फंगस क्रिएट होना शुरू होता है, जिसको बोलते हैं दाद हो गया। बाजार में तरह तरह के आपके ऑइंटमेंट्स बिकते हैं, क्रीम बिकती है जो दांत पे अप्लाई करते हैं। जब आप दांत पे उस अंडर आर्म पार्ट्स की पोजीशन पे आप अप्लाई करते हैं तो आपका वो अंडर आर्म पार्ट्स पोजीशन पूरा ब्लैकिश हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस क्रीम से आपके स्किन के सेल्स डेड कर दिए जाते हैं और आपको लगता है आराम मिल गया और इचिंग कम हो जाती है। लेकिन आयुर्वेद में ऐसी चीजें हैं, वो 2 दिन में वो क्रीम आपके अंडर आर्म पार्ट्स पे इचिंग को कम करेगा, उसको ब्लैकिश करेगा। लेकिन आयुर्वेद में ऐसी चीजें हैं जो 4 घंटे में अप्लाई करने के बाद आपके फंगस को खत्म कर देंगी, दांत को खत्म कर देंगी और स्किन को ब्लैक भी होने नहीं देंगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ट्राई टू बैलेंस योर वात, कफ एंड पित्त इनसाइड योर बॉडी, नो डिजीज विल ऑकर इन योर बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज हम स्वास्थ्य की बात इतने इंपॉर्टेंस से क्यों कर रहे हैं, इतना महत्व इस सब्जेक्ट को हम क्यों दे रहे हैं? बिकॉज हेल्थ इज एन ऑनर। स्वास्थ्य इंसान को सम्मान दिलाता है। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको सम्मान देने वाला नहीं, कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देगा आपको, घर वाला भी नहीं देगा और घर के बाहर वाला भी नहीं देगा। बीमार आदमी के साथ कोई भी रहना पसंद नहीं करता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी मीटिंग में आप बैठे हो, एक बहुत पैसे वाला आदमी बड़ी सी कार से आए, उसकी नजर ड्रॉपिंग हो रही हो, आई ड्रॉपिंग हो रही हो, फीवर आ रहा हो, छींकें आ रही हो, बलगम निकल रहा हो, बुखार आ रहा हो, मेरी गारंटी है कोई माई का लाल उसके बगल में बैठने को तैयार नहीं होगा। हम मजाक करते हैं और अगर मजाक शरीर ने कर दिया मुझसे, गलती से कोई ऐसी डिजीज या हमें लकवा लग जाए, किसी को लग जाए, 8 महीने से बेड पे हैं, जब कोई इस तरह की डिजीज हमारी बॉडी में आकर करती है, घर के सारे लोग दौड़ के आते हैं और आपसे बोलते हैं हम आपके साथ हैं, डोंट वरी। लेकिन अगर रिकवरी टाइम पे नहीं आती है तो 1 बाय 1 करके आपको छोड़ के जाने लगते हैं। सबसे आखिरी में, सबसे अंत में अपने पास वही आदमी होता है जो अपना खास होता है, जो खास होता है वो पास होता है। अगर हस्बैंड है तो वाइफ होगी, वाइफ है तो हस्बैंड होगा। 8 महीने बीत गए, रिकवरी नहीं आ रही है, हस्बैंड बेड पे है, लकवा लग गया उसको, उसने पानी मांग दिया, वाइफ है आती है और आके पानी भी पिलाती है। पानी पिलाने के बाद उसके रूम से बाहर निकल के जाती है और बोलती है हे ऊपर वाले अब इसको उठा ले। 8 महीने से तकलीफ पा रहा है और हमें भी तकलीफ दे रहा है। किसी इंसान की जिंदगी में इससे बुरा वक्त या दौर क्या आएगा
जब 7 फेरे लेने वाला जीवन साथी अपने ही जीवन साथी की मौत की दुआ मांगने लगे। एक बार सोचिए इसको। और उससे बड़ा कड़वा सच है, हम जितने लोग बैठे हुए हैं हम सब झूठ बोलते हैं, मी एंड यू ऑल। क्या ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरे पेरेंट्स है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरे कुलिग्स हैं, ये मेरे ब्रदर हैं, हम इससे प्यार करते हैं, हम इससे प्यार करते हैं, हम इससे प्यार करते हैं। दुनिया में कोई किसी से प्यार नहीं करता, सब झूठ बोलते हैं। क्यों? जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता वो किसी और से क्या प्यार करेगा? सो फर्स्ट लव योरसेल्फ। पहले आप अपने आप से प्यार करना सीख लीजिए, फिर आपको पूरा अधिकार है ये कहने का, यस यू आर माई लवली डॉटर, आई लव यू। नहीं तो आप सिर्फ झूठ बोलते और कुछ भी नहीं बोलते। सो हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ये छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा वाइड टॉपिक है। इसको हमें बॉडी में अपने जीवन में अडॉप्ट करना चाहिए और जितनी जानकारी मिले इससे लोगों को अवेयर करना चाहिए। यही सबसे बड़ा दुनिया में, इससे बड़ा कोई सेवा नहीं है। यही सबसे बड़ी सर्विस दुनिया के लिए, सोसाइटी के लिए, जो आज हम चाहते हैं कर रहे हैं। आप भी कल इस काम को जरूर करें। ओके।